मगर ये लकीरें कह रही हैं कि घर से तुम कोई बहाना ना करके चलोगी। अगर तुम ना गई तो वो बेहद उदास हो जाएगा। वो पहले ही बहुत उदास है। वो तुम्हें याद करता रहा है। अगले रोज मैं नदी के पुल के पास दरख्त के झुंड में इसका इंतजार कर रहा था। आसमान पर घटा तुली खड़ी थी। जहां तक नजर जाती बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन न था कि जूली ऐसे मौसम में इतनी दूर आएगी कि यकायक एक सुर्ख सी चीज उफक पर नमूदार हुई और नजदीक आई गई। ये जूली थी। सुर्ख लिबास पहने, सुर्ख कोट, सुर्ख स्वेटर, सुर्ख दस्ताने, सुर्ख फ्रॉक। एक पत्थर से बर्फ हटाकर मैंने ओवरकोट बिछाया और हम दोनों बैठ गए। तुम बहुत तंग करते हो। मैं बिल्कुल ना आती अगर मुझे तुम्हारे गमगीन हो जाने का ख्याल ना सताता। कल भी तुम उदास थे। आज दोपहर तक मेरे आने का इरादा बिल्कुल ना था। भला इतनी दूर इस बर्फ में मिलने में क्या तुक है। मैं भी बड़ी बेवकूफ हूँ। मगर तुम्हारी हथेली की लकीरें। अच्छा लाओ मैं तुम्हारी हथेली देखूं। ये लकीर कहती है कि जिस लड़की से तुम ये कहते रहते हो कि तुम इसे चाहते हो, उसे बड़ा अफसोस है कि वो तुम्हें नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि इसलिए कि इसकी पसंद मुख्तलिफ है। इसे शौक और शरारती लड़के नहीं, बल्कि मुदब्बिर और संजीदा शख्स पसंद है। ये दूसरी लकीर कहती है कि वो तुम्हें महज एक अच्छा लड़का समझती है और एक अच्छा दोस्त, बस। अब मैं तुम्हारी हथेली देखूंगा। ये लकीर जो मुड़ गई है पूछती है कि क्या वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में आ गया है जिसे तुम चाहती हो। वो कभी का आ चुका है। जैसा कि इस छोटी सी लकीर से जाहिर है, वो उस लड़की का मंगेतर है। तो वो लड़की मंगनी की अंगूठी क्यों नहीं पहनती ताकि किसी को गलत फहमी ना हो सके। आजकल अच्छी अंगूठियां मिलती कहाँ हैं। अनकरीब समंदर पार से उसका मंगेतर आ जाएगा और फिर उनकी शादी हो जाएगी। ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। बस पामिस्ट्री खत्म। मैं रूठ कर एक तरफ जा बैठा। कुछ देर खामोशी रही, फिर जूली सरक कर मेरे पास आ गई। रूठ गए? मैं चुप था। ये रूठना तुमने कब से सीखा है? मैंने कहा तो है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं फिर भी यूं ही बैठा रहा। खुदाया तुम कितना सताते हो। अगर तुम और सताओगे तो मेरे आंसू निकल आएंगे। अब मुझे मनाना पड़ा। बर्फ के छोटे छोटे गाले आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। सब कुछ सफेद था। बर्फबारी ने आसपास की सारी चीजें ओझल कर दी थीं। हम मुलायम बर्फ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। बर्फबारी तेज होती जा रही थी। झक्कड़ शुरू हो गए थे।